बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे YouTube चैनल पर खुशामदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं पार्क व्यू सिटी लाहौर की रूडा से अप्रूवल के बारे में। मार्केट में जो ख़बरें गर्म हैं उनकी हकीकत क्या है, मुकम्मल दस्तावेज़ी सबूतों के साथ आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि रूडा की अप्रूवल जो है वो कैसे हो रही है और पार्क व्यू की जो अप्रूवल है वो भी किस मरहले पर है। रूडा से अप्रूवल किस तरह से होती है, इसके कानूनी जो नुकात हैं वो आपको बताएंगे और इसके साथ मुकम्मल तफसीलात आपको इस वीडियो में मिलेंगी। वीडियो आखिर तक मुकम्मल देख लीजिएगा। मुकम्मल कानूनी दस्तावेज़ात के साथ पहली बार रूडा की फंक्शनिंग और पार्क व्यू का केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो मुकम्मल देखिएगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रूडा की जो अप्रूवल होगी वो किस कानून के तहत होगी। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त एक नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है। 31 दिसंबर 2021 का हुकूमत पंजाब का एक नोटिफिकेशन है जिसमें हुकूमत पंजाब ने रूडा प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स रेगुलेशन 2021 का कानून पास किया। इसी कानून के तहत जो है रूडा प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स को अप्रूव करने की, या जिसको हम रेगुलेट कहते हैं, रेगुलेट करने की जो है वो अथॉरिटी रखती है। और इसी कानून के तहत जो है वो पार्क व्यू सिटी लाहौर की अप्रूवल होगी। अब हम देखते हैं कि इस अप्रूवल में और कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और ये अप्रूवल किस तरीके से होगी। सबसे पहले कानून में दर्ज है कि एक वो शख्स जो अपनी सोसाइटी की अप्रूवल लेना चाहता है रूडा से इस कानून के तहत, वो एक एप्लीकेशन जमा कराएगा। सेक्शन 20 जो है इस कानून का वो ये कहता है कि अथॉरिटी शैल एंटरटेन एन एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट्स। In case of incomplete application, inform the sponsor within 7 days। मतलब ये कि जो भी शख्स या जो भी सोसाइटी अपनी अप्रूवल चाहती है रूडा से, प्राइवेट सोसाइटी जो रूडा से अप्रूवल चाह रही है वो एक एप्लीकेशन देगी और रूडा उसकी एप्लीकेशन को स्क्रूटनाइज करेगी। अब इस एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी हमारे पास डिटेल आगे वीडियो में हम देंगे, लेकिन यहाँ पे अभी हम इसको एप्लीकेशन या दरख्वास्त तक ही जो है महदूद करते हैं। जैसे ही पार्क व्यू सिटी जो है इसने अपनी दरख्वास्त रूडा में जमा कराई हुई है, सबसे पहला काम जो रूडा करेगी वो इसकी ज़मीन की मलकियत को वेरीफाई करेगी। सेक्शन 21 आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद, जिसमें लिखा गया है स्क्रूटनी ऑफ लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो कंफर्म करेगा रूडा को कि इस प्राइवेट सोसाइटी के पास यानी पार्क व्यू के पास जितने एरिया की इन्होंने अप्रूवल रिक्वायर की है, इनसे अप्रूवल मांगी है, क्या उतनी ज़मीन जो है इनके पास मौजूद है या नहीं है। ज़मीन की मलकियत में तो कोई मसला नहीं है। 10,000 केनाल की जो है वो अप्रूवल पार्क व्यू सिटी ने रूडा को रेफ़र की है, उसकी अप्रूवल मांगी है रूडा से। 10,000 केनाल की इन्होंने अप्रूवल रिक्वायर्ड की है। 10,000 केनाल का मतलब है कि जितना भी एरिया सोसाइटी का इस वक्त बनता है, जहाँ भी प्लॉट आपके ऑन ग्राउंड इस वक्त पार्क व्यू में मौजूद हैं, हर ब्लॉक और हर प्लॉट उसमें शामिल होगा। इसमें कोई भी ऐसा ब्लॉक नहीं है कि जो हम कहें कि ज़मीन पर तो मौजूद है, घर बने हुए हैं या प्लॉटिंग जो है ज़मीन पर मौजूद है, लेकिन वो अप्रूव नहीं होगा। वो भले शुरू के ब्लॉक्स हों, वो दरमियान के ब्लॉक्स हों, या वो आपके आखिरी ब्लॉक हों जैसा कि ओवरसीज़ ब्लॉक। पूरी सोसाइटी की एक अप्रूवल जो है वो पार्क व्यू सिटी ने रिक्वायर की है, इसकी एप्लीकेशन जमा कराई है रूडा के पास, और एक साथ ही पूरी पार्क व्यू सिटी की जहां भी प्लॉटिंग ऑन ग्राउंड प्लॉट मौजूद है उसकी अप्रूवल जो है वो होनी चाहिए। मतलब है जितने भी ब्लॉक इस वक्त पार्क व्यू सिटी के ऑन ग्राउंड मौजूद हैं उन सब की अप्रूवल एक साथ जो है वो होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ब्लॉक की अप्रूवल हो जाए और दूसरा ब्लॉक इसमें स्किप हो जाए। जितने ब्लॉक ऑन ग्राउंड मौजूद हैं टोटल 1 to all ही अप्रूव होंगे। अब चलते हैं अपने सबसे अहम मरहले की तरफ। वीडियो का सबसे अहम पॉइंट, इसको बड़े गौर से समझिएगा। जैसे ही रूडा जो है वो अपनी लैंड ओनरशिप, जो ज़मीन की मलकियत है पार्क व्यू सिटी की, वो वेरीफाई कर लेगा तो मरहला आएगा पब्लिक ऑब्जेक्शंस का। पब्लिक ऑब्जेक्शन क्या होता है, मैं मुख्तसर आपको बता दूं कि रूडा अखबार में एक इश्तिहार देगी कि पार्क व्यू सिटी जो है इसने हमसे अप्रूवल मांगी है और इसमें स्कीम की लोकेशन क्या है, टोटल एरिया कितना है और
इनके जो मालिक हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दी है उनका नाम पता क्या है, इसमें कितने खसरा नंबर, कितने मौज़े मौजूद हैं, उसकी डिटेल जो है इस इश्तिहार में मौजूद होगी। इस इश्तिहार को जब कोई से 2 बड़े अखबारात में, नुमाया अखबारात में शाया किया जाएगा तो हर वो शख्स जिसका इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन होगा, अब वो यह शख्स कौन हो सकता है, वो शख्स वो हो सकता है जो कहे कि जी जैसे मेरी किसी ज़मीन पे खुदा न खास्ता कोई कब्ज़ा है या मेरी कोई ज़मीन का डिस्प्यूट है इनके साथ, वो अपना जो ऑब्जेक्शन है वो रूडा में दे सकता है और रूडा उसके ऑब्जेक्शन को जो है वो इवेल्युएट करेगी कि ऑब्जेक्शन सही है या आपका ऑब्जेक्शन गलत है। इश्तिहार के छपने से 15 दिन तक आप जो है वो ये ऑब्जेक्शन अपना दे सकते हैं। जैसे ही अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो 7 दिन के अंदर रूडा जो है वो पार्क सिटी को ये ऑब्जेक्शन जो है वो देगी और उसके ऊपर जो है वो फैसला करेगी पार्क से फ़ीडबैक लेने के बाद कि आया ये ऑब्जेक्शन दुरुस्त तरीके से ख़त्म किए गए हैं या नहीं। ये पहला मरहला होगा रूडा से अप्रूवल का। इस वक्त मैं स्क्रीन पे आपको वो इश्तिहार का स्पेसिमन भी दिखा देता हूँ जो आपको अखबारों में नज़र आएगा। आपके सामने स्क्रीन पे फॉर्म ए मौजूद है, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स रेगुलेशन 2021 रूल नंबर 23 पब्लिक नोटिस। ये इस फॉर्मेट के ऊपर अखबार में जो है वो इश्तिहार आएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट है मैं आपको पढ़ भी देता हूँ कि जिस तरह पार्क सिटी है, डेवलपर है, इसका नाम आ जाएगा, इसका पता आ जाएगा और इश्तिहार में लिखा होगा कि ये जो पार्क सिटी है, जो डेवलपर है, इसने रूडा से प्राइवेट स्कीम जो है हाउसिंग स्कीम है जो इस मौज़ा, इस तहसील और इस डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है, इसके इतने टोटल एरिया की अप्रूवल जो है हमसे मांगी है। इसके जो खसरा की और मौज़ा की डिटेल है वो नीचे दर्ज है। अगर किसी शख्स को इसके ऊपर एतराज़ है, इसकी अप्रूवल के ऊपर जो है वो एतराज़ है, या ज़मीन का जो टाइटल है, ज़मीन की जो मलकियत है उसके ऊपर एतराज़ है, तो 15 दिन के अंदर जो है राइटिंग में लिख कर जो है रूडा के जिस अफसर के साइन के तहत ये इश्तिहार आएगा उसका आप देख सकते हैं, अफसर का नाम, उसकी जो डेजिग्नेशन है, उसका एड्रेस है, उसके ऊपर वो अपना ऑब्जेक्शन फ़ाइल कर सकता है। 15 दिन के बाद वो किसी ऑब्जेक्शन को एंटरटेन नहीं करेंगे। जब तक ये इश्तिहार आपका नहीं छपता, जब तक ये प्रोसीजर मुकम्मल नहीं होता, रूडा की अप्रूवल का पहला मरहला हम नहीं कह सकते कि मुकम्मल हो चुका है। जिस दिन ये इश्तिहार आपको अखबारों में नज़र आ जाएगा, आपके जो भी पार्क सिटी ख़ुद भी इसको सर्कुलेट करेगी, आपके जो कंसर्न डीलर्स हैं, वो लोग जो पार्क के थ्रू आपसे मुंसलिक हैं, वो ये आपको लाजमी भेजेंगे। ये पहली ब्रेक थ्रू होगी कि आपको पता चले कि रूडा का मरहला जो है वो शुरू हो चुका है। ये पहली सीढ़ी है रूडा की अप्रूवल की, ये ऑफिशियल सीढ़ी, पहली सीढ़ी आपको बता रहे हैं। ये इश्तिहार जब आपका अखबार में आएगा तो आप समझ लीजिएगा कि पार्क सिटी के मामला जो हैं वो रूडा के साथ सीधे होना स्टार्ट हो चुके हैं। इस एप्लीकेशन के बाद, ऑब्जेक्शंस के बाद की क्या स्टेज है, मैं आपको आगे वो बताऊंगा। लोग जो ये जानना चाह रहे थे कि रूडा की अप्रूवल का क्या स्टेटस है, उनके लिए पहले 8-9 मिनट में हमने आज तक का स्टेटस जो है वो क्लियर कर दिया है। उनको बता दिया है कि जब तक अखबार में ऑब्जेक्शन वाला इश्तिहार नहीं आ जाएगा तब तक रूडा की अप्रूवल जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। यहाँ तक वीडियो अगर आप मुख्तसर वीडियो देखना चाहते हैं तो ठीक है, आगे के जो मराहिल कैसे इसके मुकम्मल होंगे, हमने इस पूरे डॉक्यूमेंट को स्टडी किया है और स्टडी करने के बाद आपसे अगले मराहिल भी अब हम शेयर करना चाह रहे हैं। ये टेक्निकल डिटेल्स हैं और बहुत थोरो एनालिसिस है, तो वो तमाम अफराद जो दिलचस्पी रखते हैं वो आगे मरहले में सारी की सारी जो डिटेल है वो समझ सकते हैं। आपको वीडियो के आगाज़ में बताया कि पार्क सिटी जो है वो एक एप्लीकेशन रूडा को देगा। रूडा से अप्रूवल एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला है। ये बिल्कुल ऐसा कोई सीधा काम नहीं है कि आपने एक पेज पे जाके अप्रूवल ले ली। ये एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। आइए अब देखते हैं कि जो एप्लीकेशन रूडा को दी जाती है उसमें क्या क्या डिटेल एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी जो है वो
देती है। एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले जो हैं जो सोसाइटी के मालिक हैं, जो स्पॉन्सर्स इनको कहा जाता है, उनके CNIC की कॉपीज़ होती हैं। उसके बाद जो है उनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है, अगर कंपनी है तो उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह देखी जाती है। आपके लिए सबसे अहम कि जो ज़मीन उसके पास है उसकी फ़र्द मलकियत, उसकी सेल डीड और उसकी जो भी मलकियत के डॉक्यूमेंट्स हैं, पॉइंट E आपके सामने मौजूद है सेक्शन 5 का। बहुत अहम नुक्ता, हम सिर्फ अहम नुकात ही इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। 64 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट है, पूरा आपसे डिस्कस करेंगे तो कुछ 4-5 घंटे की वीडियो बन जाएगी। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपकी एप्लीकेशन के साथ लगकर रूडा को सबमिट होते हैं, जो कि पार्कव्यू सिटी ने सबमिट कर दिए हुए हैं। जैसे ही एप्लीकेशन दी जाती है तो रूडा का अपना एक इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है कि रूडा किस बुनियाद पे आपको अप्रूवल देगी। इसके अंदर कुछ चीदा चीज़ें हम आपको बताएंगे और पार्कव्यू के केस के साथ लिंक करेंगे, जिनसे आपकी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएंगी। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में सबसे अहम जो है, अगर आप देखें तो रोड्स का बता रहे हैं कि स्कीम जो है उसको मेन रोड की अप्रोच होनी चाहिए जो 50 फीट या इससे ज़्यादा का हो। चूँकि पार्कव्यू 301 कैनाल से ज़्यादा की सोसाइटी है तो 50 फीट का रोड रिक्वायर्ड है। मुल्तान रोड से इसको अप्रोच है वो तकरीबन 200 फीट चौड़ा रोड है, तो इसमें कोई इनको इशू जो है वो अप्रोच का, जो मेन रोड की अप्रोच है उसका नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं लिखा हुआ है इट इज़ नॉट प्रोन टू फ्लडिंग। मतलब ये कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे खुदा न खास्ता कोई सैलाब आ जाएगा। अब वो लोग जो ये कहते थे कि जी आदि पार्कव्यू जो है वो उसको अप्रूवल मिलेगी क्योंकि वो हार्ड सॉइल पे है, वो दरिया की तरफ नहीं है, उन ब्लॉक्स के मार्केट में रेट भी ज़्यादा है। ये जो मिथ है, ये जो मिसकंसेप्शन है, ये जो मार्केट में गलत अफवाह है, इसकी बेखुनी जो होगी, इसकी जो तरदीद होगी वो इससे होगी कि अगर रूडा जो है वो पार्कव्यू के साथ चलता है तो इसका मतलब है कि एज अ होल जो आपके जहन में ये कन्फ्यूजन है कि जी दरिया के पास है, फ्लडिंग हो सकती है तो रूडा अप्रूवल नहीं देगी, वो पॉइंट यहाँ से ख़त्म हो जाता है। अगर तो ये फ्लडिंग से प्रोन होगी, मतलब उनको ये लगता है कि यहाँ पे खुदा न खास्ता सैलाब आ जाएगा, तो रूडा इस प्रोजेक्ट को जो है वो अप्रूवल नहीं देगा। तो एक ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब ज़रा हम अगले क्राइटेरियाज़ की तरफ चलते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि पार्कव्यू जो है उसका कुछ हिस्सा रूडा के अंदर आ रहा है तो इसलिए जो है वो इसको टोटल अप्रूवल नहीं मिल सकती। अब आप पॉइंट 4 जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, उसमें लिखा हुआ है हाउसिंग स्कीम प्रपोजल इज़ इन कन्फर्मिटी विद लैंड यूज जोनिंग मैप ऑफ स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान ऑफ रूडा। इसका मतलब है रूडा का जो अपना डेवलपमेंट का प्लान है, जो इन्होंने 2050 तक अपना प्लान बनाया हुआ है, कोई भी स्कीम जिसको ये अप्रूवल देंगे ये उसकी वायलेशन में नहीं होनी चाहिए। अब अगर रूडा जो है वो पार्कव्यू को अप्रूवल देता है या इसकी अप्रूवल स्टार्ट होती है, इसका प्रोसीजर, इसकी एप्लीकेशन को वो एक्सेप्ट करता है, तो इसका मतलब है कि रूडा का कोई भी एरिया पार्कव्यू सिटी में नहीं फॉल करेगा, और अगर करेगा तो वो रूडा एडमिनिस्टर करके उसको अपने अंडर लेके अप्रूव कर देगी और रेगुलेट कर देगी। ये बहुत ही बारीक नुक्ता है। वो लोग जो ये कहते हैं कि कुछ जो नई डेवलपमेंट्स हैं वो रूडा के एरिया में होंगी और उनकी अप्रूवल का इशू होगा, मार्केट में अनपढ़ जो डीलर्स हैं, जिन लोगों ने कभी किताब खोल के नहीं पढ़ी, रिसर्च नहीं की और बिल्कुल जो जाहिलाना बातें करते हैं, उन लोगों का फैलाया हुआ ये प्रोपेगेंडा जो अपने 4 पैसों के लिए इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स खेलते हैं, उनके लिए ये पॉइंट है कि रूडा अगर पार्कव्यू की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करता है तो इसका मतलब है कि कोई भी पार्कव्यू का एरिया रूडा के अंदर फॉल नहीं करता। आपके सामने कानून मौजूद है, आपके सामने तहरीर मौजूद है, आप अपने लीगल कंसल्टेंट से, वकील से इस चीज़ को पढ़ा सकते हैं, वेरीफाई करवा सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। एक चीज़, 6 नंबर पॉइंट आप देखिएगा स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, सॉइल इज़ सूटेबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ हाउसिंग स्कीम। बहुत से लोग जिनको पुरानी LDA के दौर की कन्फ्यूजन है कि जी ये तो ग्रीन एरिया पे बनी हुई है, इसकी अप्रूवल नहीं होगी, रूडा एप्लीकेशन एक्सेप्ट करता है, इसका मतलब है कि पार्कव्यू की सारी जो ज़मीन है वो डेवलपमेंट के लिए मौजू है।
जो लोग ये कहते हैं कहीं पे रेत है कहीं पे मट्टी है, उनका ऑब्जेक्शन जो है वो मट्टी में मिल जाता है, क्योंकि आपने कभी रेगुलेशन को, किताब को, इदारे को नहीं पढ़ा, नहीं समझा और आप उस डीलर के पास गए हैं जिसने कभी आपको ये बातें नहीं बताई। तो आपका कसूर नहीं है, आपका वास्ता ही जो है वो अनपढ़ जाहिल लोगों से पड़ा हुआ है। यहाँ पर स्क्रीन पर आपका जो है कानून मौजूद है जो ये कह रहा है कि रूडा अप्रूवल उस वक्त देगा, एप्लीकेशन उस वक्त एक्सेप्ट करेगा जब उसकी ज़मीन डेवलपमेंट के लिए मौजू होगी। तो अगर प्रोसेस आगे चलता है तो जहाँ पर ज़मीन अगर कमज़ोर है या सख्त है या जिस तरह की भी है, ये आर्गूमेंट आपका फेल हो जाता है। रूडा जो है, जो टेक्निकल अप्रूविंग अथॉरिटी है, उसकी नज़र में ये आर्गूमेंट स्टैंड नहीं करता। इसके अलावा कुछ चीज़ें और नीचे देख लेते हैं। वैल्यूएशन क्राइटेरिया में आगे रूडा क्या देखेगा कि सोसाइटी जो है वो किस तरह बनी हुई है। इसमें स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैंने आपकी आसानी के लिए एरो भी लगा दिया है कि प्राइवेट हाउसिंग स्कीम जो है, जो कि आपकी 500 केनाल से ऊपर है, जैसा कि पार्क्यू है ये 1000 केनाल की सोसाइटी है, तो 500 केनाल से ऊपर सोसाइटी में रूडा देखेगा कि यहाँ पे जो ओपन स्पेसेस हैं वो 7% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। 2% जो एरिया है उस पर कब्रिस्तान होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 10% एरिया इसका कमर्शियल होना चाहिए। पब्लिक बिल्डिंग्स जो हैं आपकी वो 3 से 10% होनी चाहिए। ये तमाम वो टेक्निकल क्राइटेरिया हैं जिसके ऊपर रूडा पार्कव्यू को इवेलुएट करेगा और उसके बाद जो है वो इसकी अप्रूवल देगा। तो नाज़रीन, ये कोई ऐसा काम नहीं है जिसके ऊपर आप मुझे फ़ोन करें या आप किसी को भी फ़ोन करें और वो आपको बता दे कि जी कल अप्रूवल होने वाली है या परसों अप्रूवल होने वाली है। ये स्टेप बाय स्टेप अप्रूवल चलनी है और इस कानून के मुताबिक जो है रूडा ने अप्रूवल देनी है। तो इसलिए आप इस वीडियो को गौर से देखें। जो आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, पार्क्यू में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या करने वाले हैं, उनके तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर जो हैं वो मौजूद हैं। टेक्निकल इवैल्यूएशन के बाद जो हैं अप्रूवल के मराहिल आपके शुरू होते हैं। अप्रूवल के मराहिल मुख्तसरन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ प्लॉट जो है रूडा अपने पास मॉर्गेज करेगा और उसके बाद कुछ मज़ीद दस्तावेज़ जो है रूडा की और पार्क्यू के दरमियान साइन होंगी। हम इस प्रोसीजर को भी डिस्कस नहीं करते, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फाइनल अप्रूवल जो रूडा का CEO देगा, रूडा का CEO जिसने फाइनल अप्रूवल देनी है, उसका पता कैसे चलेगा? स्क्रीन पे इस वक्त आप फॉर्म F देख रहे हैं। फॉर्म F आपके सामने रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स रेगुलेशन 2021 फॉर्म F पब्लिक नोटिस। द पब्लिक इज़ हियर बाय इन्फॉर्म्ड थ्रू दिस नोटिस। मतलब इस नोटिस के थ्रू पब्लिक को बताया जाएगा कि जो प्राइवेट डेवलपर है, जैसे पार्क्यू सिटी है, जिसने अपनी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी की अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन दी थी, जिसकी डिटेल ये है, उसको रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज़ सैंक्शनड दिस हाउसिंग स्कीम। अल्फाज को ज़रा गौर से देखिएगा, स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज़ सैंक्शनड दिस हाउसिंग स्कीम। फॉर्म F रूडा का इसी फॉर्मेट के अंदर अखबारों में छपेगा और उसके नीचे जो हैं आपके जो प्लॉट रूडा अपने पास मॉर्गेज करेगा उसकी डिटेल भी आ रही होगी। जब ये इश्तिहार छपेगा तो फाइनल अप्रूवल हो जाएगी। हमने पहला इश्तिहार आपको दिखाया था पब्लिक ऑब्जेक्शन वाला, वहाँ से कहानी ने शुरू होना है और कहानी ने ख़त्म होना है फॉर्म F के ऊपर, जो स्क्रीन पे इस वक्त आप नोटिस देख सकते हैं। ये जब अखबार में छपेगा इसका मतलब है रूडा की अप्रूवल फाइनल हो चुकी है। नाज़रीन, ये मुकम्मल कहानी है आपके रूडा की अप्रूवल की कि इस वक्त पार्क्यू सिटी कहाँ खड़ा हुआ है, आगे के मराहिल जो हैं वो क्या हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी समझ आएगी और पार्क्यू सिटी से रिलेटेड किसी भी तरह की सेल परचेज़ के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा ऑफिस पार्क्यू सिटी के ऑफिस के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर मौजूद है। आप हमसे किसी भी तरह की सेल परचेज़ के लिए रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और किसी भी तरह की मालूमात के लिए हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।